हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम। तो इसमें हमें पढ़नी है जो एप्लीकेशन होती है गोस थ्योरम की। वो पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है। वो कैसे निकलेगा, देखिए एप्लीकेशन में क्या होता है कि एप्लीकेशन में जो गोस थ्योरम ने हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उस गोस थ्योरम के फॉर्मूले को यूज करके एक नया फॉर्मूला बनाना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यहाँ पर। ठीक है, ये एप्लीकेशन में होता है। अब इसमें क्या करेंगे, कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस स्मॉल आर। एक वायर ले लेंगे जिसकी लेंथ स्मॉल एल हो और रेडियस क्या हो, स्मॉल आर। तो एक ये वायर ले लिया, इसकी लेंथ स्मॉल एल है और रेडियस आर है। इसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज आउटसाइड द वायर। तो क्योंकि इस पे प्लस क्यू चार्ज दिखाया गया है, ठीक है, मेटल या कंडक्टर की वजह से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बाहर की ओर होगी तो दोनों ओर, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए एक ही साइड दिखाया गया है, तीन ओर दिखाया गया है। ऐसा क्यों किया गया कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप होती है, सिलेंड्रिकल शेप में तीन एरिया बनते हैं। ऊपर सर्कुलर बनता है, सर्किल का एरिया, बीच में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और सबसे नीचे भी सर्किल का एरिया होता है। तो इसलिए तीन जगह पर इसको बाहर की ओर दिखाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू इज ऑन द वायर एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द थ्री सरफेसेस ऑफ द वायर। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्लस क्यू ले लेंगे वायर पे, ठीक है, क्यू चार्ज हो गया वायर पे। और एरिया वेक्टर आपको बताया था पिछली वीडियो में कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो इस वाले सरफेस के एक परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर A1 और इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर A2 और इस वाले सरफेस के A3। A1 A2 और A3 तीन एरिया वेक्टर ले लेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर को दिखा रहा है, तीनों में 90 है, ठीक है। इसके बाद नाउ टेक ए गॉसियन सरफेस अराउंड द वायर। एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे वायर के चारों। ये डॉटेड लाइन जो है ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस, वायर इज इन सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस की जो होती है इमेजिनरी होती है, जिसको हम अपने पास से लेते हैं। क्यों लेते हैं कि जिससे कि हमारा जो डेरिवेशन है वो आसानी से सोल्व हो जाए, क्योंकि वायर बहुत पतला होता है और बहुत पतली चीज को, और वो सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसको सोल्व करने के लिए उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, जिससे कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो आसानी से सोल्व हो जाए, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल शेप में है, देखो ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसमें हमने गॉसियन सरफेस को लिया है। गॉसियन सरफेस को, ये एक्चुअल वायर बीच में है, गॉसियन सरफेस इसको बाहर लिया गया है ऐसे, ठीक है। इसके बाद जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि तीन सरफेस है, आपको पता है ना, ऊपर सर्कुलर, नीचे सर्कुलर और बीच में कर्व्ड। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन सरफेस होने की वजह से जब टोटल फ्लक्स निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाई इक्वल्स टू ये होता है, और उसमें कोस थीटा भी लगता है वेक्टर की वजह से। तो फाई इक्वल्स टू ये कोस थीटा होता है। जब φ1 लिखेंगे तो E A1 कोस 90 कैसा आ जाएगा, E और A1 के बीच में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है, तो कोस 90 हो जाएगा। E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता था, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता था, तो डॉट प्रोडक्ट की जगह कोस थीटा लग गया, तो यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 आ गया। फिर दूसरे में φ2 कैसे लिखेंगे, E A2 कोस 0 डिग्री, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, E और A दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दोनों में क्या बन गया, 0 डिग्री, यहाँ पे कोस 0। और फिर तीसरे वाले में EA3 कोस 90, यहाँ भी क्योंकि दोनों में E और A3 में 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसलिए 90 आ जाएगा। ये कोस 90 इसकी 0 वैल्यू, कोस 90 इसकी भी 0 वैल्यू, और कोस 0 की वैल्यू 1। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 को, ये 0 हो जाएगा। 0 से EA3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये 0 हो जाएगा। और 1 को जब मल्टीप्लाई EA2 से करेंगे एज इट इज EA2 रहेगा। जब 0 को ऐड करेंगे EA2 में तो EA2 ही आएगा, क्योंकि 0 से उस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐड होने से। तो फ्लक्स जो आ गया हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो फाई इक्वल्स टू आ गया EA2। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी
इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और लेंथ का जो रेशो होता है उसी को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे चार्ज की, तो क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा की एल में मल्टीप्लाई होगी क्रॉस, तो क्यू इक्वल्स टू लैम्बडा एल हो जाएगा। फिर बाई गोस थ्योरम, गोस थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, इसमें क्यू की वैल्यू रख लेंगे ये लैम्बडा एल, तो क्यू की जगह लैम्बडा एल रख लिया, अपॉन एप्सिलॉन नॉट है नीचे, इक्वेशन नंबर 2। दूसरी इक्वेशन हो गई है। अब पहली इक्वेशन हमने पहले बनाई थी और दूसरी इक्वेशन ये हो गई, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से जो फाई ई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसकी वैल्यू बराबर रख लो, वहां पर वैल्यू फ्लक्स की क्या थी E A2 और यहाँ पर क्या है लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल आ गए। कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये एरिया बीच वाला बचा है हमारे पास, बीच वाला एरिया क्या होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंड्रिकल शेप का, तो कर्व सरफेस एरिया A2 इक्वल्स टू होता है 2 पाई RL, 2 पाई RL हो गया ये। अब इस वैल्यू को उठा के A2 की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे इस A2 की जगह पर, तो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL इक्वल्स टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, L से L कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया E इंटू 2 पाई R इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इक्वल्स टू आ गया लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R न्यूटन पर कूलम्ब, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए मेटेलिक शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मेटेलिक शीट के लिए, ये सेकंड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। कंसीडर ए मेटेलिक शीट ऑफ एरिया कैपिटल ए एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू, तो एक मेटेलिक शीट ले लो, एरिया कैपिटल ए है और इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कम्स आउट फ्रॉम बोथ सरफेसेस ऑफ मेटेलिक शीट, एरिया वेक्टर A वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द बोथ सरफेसेस ऑफ मेटेलिक शीट, टेक ए गॉसियन सरफेस अराउंड द मेटेलिक शीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों सरफेस से बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब इधर से भी बाहर की ओर निकल रहा है और इधर से भी बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है। इसके दो सरफेस है मेटेलिक शीट के, और एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो ये 90 डिग्री पे है और यहाँ पे भी 90 डिग्री पे है, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया परपेंडिकुलर। और ये जो है यहाँ पर गॉसियन सरफेस, ये कंसीडर कर लेंगे इस तरह से डॉटेड, ये डॉटेड क्या कर लेंगे गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो E और A सेम डायरेक्शन में आ गए, तो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसी तरह से E और A दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये पहला इसका हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है इसमें, इसके लिए जो ये वाला पार्ट है इसका फ्लक्स इसके लिए φ1 निकलेगा, इसके लिए फ्लक्स φ2 निकलेगा, ठीक है। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड वो हो गई, ठीक है। अब तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 होगा। यहाँ पर φ1 की वैल्यू EA cos 0 डिग्री और φ2 की भी वैल्यू EA cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में E और A, वहां पे भी E और A सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, यहाँ भी cos 0 की वैल्यू 1, तो EA की मल्टीप्लाई 1 में EA, EA की मल्टीप्लाई 1 में EA, EA और EA को जब ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 2EA, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है 2EA, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम एरिया चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिक चार्ज Q और एरिया दोनों का रेशो होती है, ठीक है। सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, सिग्मा और A की मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस में, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल्स टू सिग्मा A बाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q की वैल्यू क्या रख लेंगे वहां पर, सिग्मा A रख लेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है 2EA, ये बराबर रख लेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई गॉस थ्योरम से सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर, ठीक है। दोनों को बराबर रखेंगे तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या आ जाएगा 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 नीचे ले जाएंगे तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया।
न्यूटन पर कूलाम। ये फॉर्मूला है मेटेलिक शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का।